प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर लीजिए। आसन पर स्थिर होकर बैठें। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए। अपनी रीढ़ को, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें। गर्दन सीधी रखिए। अपनी पलकें कोमलता से प्रेम पूर्वक बंद कीजिए। माथा ढीला छोड़िए। अपनी भ्रुकुटी, आईब्रो ढीला छोड़ें। चेहरे पर कोई भी तनाव, स्ट्रेस नहीं आने दें। शांत हो। पूरे शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव न हो। पूर्णतया शांत हो जाइए। सिर से पांव तक शांत, शिथिल, कसे हुए तारों को जैसे ढीला कर देते हैं, ऐसे अपने आप को कसा हुआ न रखें। सीधे रहें, सजग रहें, शांत भी। आंखों में प्रेम का भाव, प्रेम और करुणा, दया, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता, होठों पर मुस्कुराहट, हृदय में प्रेम। लंबा गहरा श्वास लेकर छोड़ दें। श्वास भर के एक बार ओंकार का उच्चारण करें। मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करें। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। 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 अपने इष्ट देव का स्वरूप ध्यान में लाइए। उनके चेहरे से, आभामंडल से प्रेम का प्रकाश, करुणा का प्रकाश, आनंद की किरणें झरती हुई अनुभव करें। उनके वरद हस्त से, उनके हाथों से जो वर मुद्रा है, उस वर मुद्रा से आशीष निकलता हुआ स्वयं में अनुभव करें। मन मन में प्रणाम करें। ओम
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रार्थना कीजिए। हे देवाधिदेव, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामिन, दयालु, कृपालु प्रभु, हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। सारा संसार ही आपके प्रबंधन में है, आपकी सुव्यवस्था में है। पूरे संसार में सर्वत्र आपके नियम, आपकी व्यवस्था काम कर रही है। आपकी रचना में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कमी नहीं है। आप पूर्ण हो और आपका सब कार्य पूर्णता से युक्त है। हम सभी अल्पज्ञ जीव हैं। हमारे किसी भी कार्य में सुधार की गुंजाइश जरूर होती है और बेहतर करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम सीमाओं में जीते हैं। दाता प्रभु, आप तो असीम है। हमारा आना जाना संसार में, शरीर धारण करना, शरीर छोड़ना, ये क्रम जारी रहता है। लेकिन आप अनादि, आपकी कोई आदि नहीं, शुरुआत नहीं, आपका कोई अंत नहीं, इसलिए अनंत हैं आप। आपकी कोई उपमा नहीं, आप जैसा कोई नहीं, इसलिए अनुपम हो आप। हमारे मन से, इंद्रियों से, किसी भी चीज से हम आपको पकड़ नहीं सकते, इसलिए आप अगोचर हो, दिखाई नहीं देते हो। सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान। हम सभी कितने भी शक्तिमान हो जाएं, हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। हमें आवश्यकता पड़ती है। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं, आपको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। अपने कार्य करने में जैसे किसी भी तरह की आवश्यकता ना पड़े, सहारा ना पड़े, किसी की भी जरूरत ना पड़े, किसी का भी सहयोग न लेना पड़े, जो किसी पर निर्भर ना हो, वही तो आप हैं, सर्वशक्तिमान। जिससे सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए, किसी का साथ चाहिए, वो शक्तिमान नहीं होता। हमें तो हर समय सहारा चाहिए। इसलिए प्रभु, आपका सहारा, आपकी कृपा हमें चाहिए। आप सर्वत्र हो, सब जगह हो, लेकिन उसी हृदय में उतरते हो जो उसका पात्र बन जाता है, उसके योग्य बन जाता है। कृपा करो, पवित्र हो जाएं, शांत सात्विक हो जाएं, उतने प्रेमपूर्ण और करुणाद्र हो जाएं कि आप इस हृदय मंदिर में विराजने के लिए, कृपा करने के लिए आप आ सकें। हे प्रभु, हम आपकी ओर चलने के लिए उद्यत हुए हैं, हमें आशीर्वाद दो। भक्ति के आसन पर बैठने लगे हैं, भक्ति में रस रुचि आए, ध्यान में मन लगे, आपकी ओर बढ़ते बढ़ते जीवन को धन्य कर सकें। हे प्रभु, जो आपका होकर रहता है उसका संरक्षण भी आप करते हैं, उसका ध्यान आप करते हैं। इसलिए हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमें केवल आपका ही सहारा है, आपकी ही शरण चाहिए। ओम शांति 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 ओम। धीरे धीरे आंखें खोल लें और ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अभी प्रेम पूर्वक बैठ जाइए, फिर आपको आसन लगाने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि अभी आप जैसे हैं उसी तरह से आराम से बैठे रहेंगे और
एक चीज को ध्यान देंगे, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कहीं पर भी मन को टिका लेना, किसी में मन को लगा लेना। जहां भी आप मन को लगाएंगे वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ेगी भी सही, लेकिन यहां आपको 3 केंद्रों पर, नाभि, हृदय और ये आज्ञा चक्र, 3 स्थानों पर आपने मन को केंद्रित करना है। मन केंद्रित करेंगे, मन को टिका लेंगे तो सारे शरीर की ऊर्जा मन के द्वारा उस स्थान पर केंद्रित हो जाएगी और वहां कंसंट्रेट करते हुए उस जगह की शक्तियों को आप जगाने लग जाएंगे। तो एक तो ये करना है आपने। दूसरा, क्योंकि आगे चलकर जब आप सीखते चले जाएंगे तो आपको हील करना सिखाएंगे, स्वयं को भी हील कर सकें, दूसरों को भी हील कर सकें। आप अपने को भी आशीर्वाद परमात्मा का दिला सकें और अपने घर परिवार, अपने संबंधियों को भी मंगलमय आशीष परमात्मा का प्रेषित कर सकें। आप अपने आप को भी आनंद से भर सकें, प्रेम से भर सकें, शक्ति से भर सकें और चारों तरफ के वातावरण में भी उसको फैला सकें। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि आप अपने मंत्र की शक्ति को जागृत करते हुए मंत्र की तरंगों को आसमान में भेजें और वैसी ही शक्तियां अपनी ओर केंद्रित कर लें और आप दिव्यता को प्राप्त कर जाएं। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से किसी मंत्र के द्वारा आप अपनी साधना करते करते मंत्र योग के माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ाने के साथ साथ कोई विशेष चीज अपनी तरफ ला सकें। आयुष्य को, वर्चस्व को, प्रभाव को, समृद्धि को, खुशहाली को, स्वास्थ्य को, सम्मान को या फिर देव कृपाओं को। इसलिए अलग अलग मंत्र शक्तियां हैं, उन सबका प्रयोग करना आपको सिखाएंगे। आपको यह भी सिखाया जाएगा कि सबसे पहले आप स्वयं को प्राप्त करना सीख जाएं, खुद को जान सकें और अपने को जानते जानते आप अपने परमात्मा को और अपने लक्ष्य को पहचान सकें। इसलिए अब वो भी प्रयोग शुरू होने वाला है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो लोग चांद्रायण वाले लोग हैं ब्रह्म योग की तरफ जाएंगे, जैसे आप लोग आत्मयोग की ओर कदम बढ़ाने लगे हैं, तो ये बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण अवसर है। कल से ये और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपको कहीं भी मन टिकाना आना चाहिए, मन को केंद्रित करना सीखिए। इसके लिए एक अभ्यास घर में जरूर करिए, मन को केंद्रित करना। कोई भी काम कर रहे हो उस पे पूरा मन टिकाना, मन लगा करके काम करना। भोजन करें, मन उसी में डुबो दीजिए, उस पर इतना मन आपका टिक जाए कि आप भोजन के एक एक कण को केवल स्वाद की दृष्टि से ना देखें, ये देखें ये मुझे जीवनी शक्ति, मेरे अंदर बल को पैदा करने का कार्य करेगा, मेरे शरीर को निर्माण करेगा, मेरे लिए ये बैटरी की तरह है, जीवन ऊर्जा है, ये अन्न प्राण है, अन्न शक्ति है, अन्न जीवन है। तो ये अन्न ग्रहण करते हुए मैं अपना निर्माण कर रहा हूं। और जैसे चांद्रायण वालों को भी सिखाया गया, उनके लिए निर्देशन दिए गए कि अपने भोजन को अमृत भोजन कैसे बनाना है। जैसे उनको बताया गया कि अपने जल को भी
आप परमात्मा का अमृत जल कैसे बनाएंगे। जैसे उनको बताया गया कि आप लोग कैसे पूरे दिन में अपने मौन को इस तरह से साधें कि आपके अंदर चारों तरफ से शांति की लहरें समाहित रहने लग जाए। जैसे उनको बताया गया कि अपने आहार को इस तरह व्यवस्थित कर लें, नाप तोल कर आप खा रहे हैं। जो जो उनको निर्देशन दिए गए वो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पालन करना चाहिए। वहां जैसे समझाया गया कि बोलचाल भी आप ऐसी टेलीग्राफिक लैंग्वेज प्रयोग करें। जैसे पहले टेलीग्राम के लिए लोग चुने हुए शब्द रखते थे, मैसेज देने में जैसे नाप तोल कर शब्द लिखे जाते हैं, ऐसे ही आप नपा तोला बोलते हुए और सार वाला बोलते हुए दिन भर व्यवहार करें। तो ये सारी चीजें सबके लिए हैं। यद्यपि चांद्रायण वालों लोगों के लिए विशेष निर्देश है, लेकिन ये समझिए आज से सभी का चांद्रायण वाला रूप प्रारंभिक चरण तो बढ़ने लगा है। और जैसे जैसे वो 7 दिन आएंगे नजदीक चांद्रायण के, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वो 7 दिन इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि 7 दिन में हमारा जीवन बसता है। आज से 7 और उसके बाद के 7, ये 14 दिन बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन आखिरी वाले 7 दिन जो है उन्हें समझिए 7 चक्रों की शक्ति जागरण। उन 7 में 7 तरह के रसों का अपने जीवन में प्रभाव, 7 रंगों में जो संसार बना हुआ है वो जीवन के सारे रंग आपके जीवन में आने शुरू हो जाए। जैसे सप्त ऋषि आसमान में है, उनकी सप्त ऋषियों की सारी तरंगे आपकी ओर आनी शुरू हो जाएं। जैसे सप्त सागर हैं तो उनके लहरों से और उनके जलों से पूरी धरती ये हरी भरी जीवंत रहती है। आपके शरीर में 73% जल है, तो आप भी उसी तरह लहर से युक्त हो जाएं। और जैसे 7 मर्यादा बताई गई है, सप्त मर्यादा कव्यस्तक्षु, तो वो 7 मर्यादा नियम जिंदगी में आ जाए। जैसे 7 स्वरों में स्वर संसार बंधा हुआ है, सारी ध्वनियां ही संसार की 7 ही स्वरों में है, तो ऐसे ही आपने भी 7 स्वरों के साथ एक मुख्य स्वर के साथ जुड़ना है, जिसे कहेंगे ओंकारनाद। सारे स्वर उसमें समाहित कर देने हैं। और जिस तरह से अग्निहोत्र हवन करने वाले लोग अग्नि की सप्त जिह्वा को 7 तरह की लपटें जो उसकी आती हैं, उन रश्मियों को मरीचियों के द्वारा देवताओं का स्तवन करते हैं। 7 फेरों में जैसे रिश्ते बंधते हैं, ऐसे आप आखिर में वो 7 वो बड़ा अद्भुत होगा आपके लिए। एक एक क्रम को आपने बढ़ाते जाना है और एक एक चीज आपके जीवन के लिए इतनी पुण्यप्रद हो जाए कि इसी बार में, क्योंकि आखिर में वो होना है जब आप अपने संचित पापों को, कर्मों के जो बीज हैं उनका शोधन करेंगे, पाप ताप धुल जाएं, आत्मा पवित्र हो जाए और पवित्र आत्मा परमात्मा के आशीष पाने के लिए उसके गोद में समाहित हो सके। तो इस क्रम में आपने जाना है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अपने आप को, अपने मन को केंद्रित करना सीखिए। ऊर्जा जहां भी देंगे आप, वहीं कमाल हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जितना शांत होते जाएंगे आप और निर्विचार होते जाएंगे,
उतने कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की जो पवित्र ऊर्जा है वो आपके अंदर दिव्यता पैदा करेगी। और जितना जितना आप शांत होते जाएंगे उतने आपके विचारों में शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, फालतू के विचार हट जाएंगे। जितने शांत होते जाएंगे निर्णय की क्षमता बढ़ती जाएगी। जितना मौन साधेंगे वाणी में बल आ जाएगा। और ब्रह्मांड का भी एक मस्तिष्क है, जिस मस्तिष्क से सारे संसार का रिदम जुड़ा हुआ, नियम बने हुए हैं, ऐसे आपका मस्तिष्क है। इन दोनों का तालमेल चाहिए। और सीखते हैं अभी, क्योंकि अभी और बताता चला गया तो आप उसी में उलझ जाएंगे। इसलिए आइए आसन लगा लीजिए सभी लोग। और ये ध्यान रखना कि आप जितना लंबा गहरा सांस लेंगे वो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। सारे दिन में भी आदत डालें, सांस गहरा लंबा। जितना सांस आपका गहरा लंबा होगा, मस्तिष्क तरोताजा होगा, उतने आप खिलेंगे। छोटा सांस, उथला सांस, जल्दी जल्दी वाला सांस आयुष्य को कम करता है। गहरा सांस, ऐसे आदत बना लें। तो ये हो गई भूमिका। अब शुरू करते हैं। आसन पर बैठ जाइए सभी लोग। फेफड़ों में श्वास भर लीजिए। इतना गहरा श्वास लीजिए कि आपके फेफड़ों से नाभि केंद्र तक, और जैसे एक महान पुरुष हुए चांगत्सो, वो कहते थे कि एड़ियों से सांस लो। मतलब इतना गहरा कि पांव तक सांस आपका फैल जाए और वहीं से खींचकर श्वास को बाहर भी छोड़ना है। लंबा गहरा सांस लीजिए। आंखें बंद रहेंगी। चेहरा प्रसन्नता से युक्त, माथा शांत, हृदय प्रेम पूर्ण और शांति की स्थापना करते जाएंगे। श्वास के साथ ही जैसे श्वास भरेंगे और रोक कर रखेंगे तो मन को सुझाव दें, सजेशन दें। शांत शांत शांत। श्वास लीजिए। सांस छोड़ते हुए शांति का अनुभव फील कीजिए। अभी शांत 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 होते जाएं। प्रसन्नता का भाव चेहरे पर। लंबा गहरा श्वास फिर से लीजिए।
शांति अनुभव करते जाएं। शांत, असीम शांति आसमानों से सिर पर, सिर से शरीर में प्रवेश करते हुए शांति को अनुभव करें। शांत, जैसे ही शांत कहें पहले सिर, फिर शांत तो चेहरा, फिर शांत गला, ऐसे करते जाइए। शांत, सिर में शांति की स्थापना करें। शांत, चेहरे पर शांति का भाव लाएं। शांत, गले में शांति अनुभव करें। शांत, कंधों में आगे पीछे ढीलापन करिए, शांति अनुभव कीजिए। शांत, दोनों भुजाओं में, अब हाथों में शांति की किरणें लाएं। शांत, हाथों में अनुभव कीजिए उंगलियों तक। अब फेफड़ों में शांति की ऊर्जा दें। शांत, फेफड़े और हृदय में शांति अनुभव करें। शांत, नाभि केंद्र में शांति अनुभव कीजिए। अब कमर के पीछे शांति अनुभव करें। अब कमर से नीचे टांगों तक शांत, फील कीजिए रिलैक्सेशन, पूरी तरह से फील करना, अनुभव करना। बैक साइड, कमर से नीचे शांत। अब पांव में शांत। अब 3 बार सिर से पांव तक शांत, शांत, शांत। ओंकार का उच्चारण, श्वास भर लीजिए। ओ फिर से ओ फिर से ओ भ्रामरी। Mm-hmm.
दोनों हाथ हृदय पर ले आए। आत्म जागरण का मार्ग अपना रहा हूं, सजग हूं, सतर्क हूं, पूर्ण शक्ति से अपने प्रभु की ओर चल पड़ा हूं, शरणागत हूं, अपने आप को समर्पित करता हूं अपने प्रभु के चरणों में, प्रभु का कार्य करने के लिए उद्यत हूं। संकल्प लेता हूं कि मैं भगवान का यंत्र बनकर, उपकरण बनकर इस तरह से रहूंगा कि जो वो कराना चाहता है वो मैं करूंगा। मैं उसका प्रतिनिधि, वह जो भी प्रेम की किरणें, शांति की किरणें मेरे माध्यम से इस संसार में फैलाना चाहता है, मैं उसके लिए तत्पर हो रहा हूं। मैं गुरु का प्रतिनिधि बनकर गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश, संदेश इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए उद्यत हूं। मैं इस संसार में परमात्मा के यज्ञ कर्म को करने के लिए तत्पर हूं, पुनीत कार्यों को संसार में करने के लिए तत्पर हूं। मैं अपने आप को आनंद से और प्रेम से भरने के लिए तत्पर हूं। मैं प्रभु का सेवक हूं। मैं गुरु का वफादार, गुरु के द्वारा इस धरती पर जो भी स्वर्ग के महान संदेश दिए जा रहे हैं, उन संदेशों को फैलाने के लिए मैं अपने आप को गुरु को अर्पित करता हूं। मैं अपनी पूर्ण शक्ति ध्यान में, ज्ञान में, भक्ति में लगा रहा हूं। मेरा मार्ग इस भूलोक से शिवलोक की ओर जा रहा है। मैं परमात्मा के पथ पर चल पड़ा हूं। परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। ओम शांति 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 ओम। संकल्प के साथ अब आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। मन मन में ओम आप उच्चारण करते रहेंगे। शांत हो जाइए, चेहरे पर शांति लाएं, माथा ढीला छोड़िए। धीरे धीरे आपके तनाव का दबाव, वो ताप कम हो रहा है। माथे पर मानो प्रभु की कृपा का प्रकाश आ रहा है। उस नूर में स्नान करते हुए अनुभव करें। फिर से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। विश्राम कीजिए, लंबा गहरा सांस भर लीजिए। अपने आप को तैयार कर लें। इस बार कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे। सभी लोग तैयारी कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास भर के एक बार छोड़ दीजिए प्रेम पूर्वक। और आपने कपालभाति करते हुए श्वास को बाहर फेंकने पर जोर देना है और आराम से प्रेम पूर्वक करेंगे।
रुक जाइए, फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे और प्रेम पूर्वक छोड़ देंगे। एक बार फिर से यही कपालभाति रुक जाइए, लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ दीजिए। ओंकार का उच्चारण करेंगे सांस भरते हुए। हो फिर से शांत। और ध्यान रखिए, अभी आपने अपने नाभि केंद्र को जागृत करते हुए ब्रह्म ग्रंथि पर कार्य करना है और इसमें सभी का ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि जब आप इस विधि को करने लगेंगे तो यह विधि आपके लिए वह सब जो अब तक आप करते आए हैं, निडरता को, निश्चिंतता को, वही सारी शक्तियों को जागृत करना है। सभी श्वास भर के धीरे धीरे छोड़िए। अ की ध्वनि नीचा सुर, मोटी ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास लेके रुक जाइए और ध्यान रखें, नीचा सुर, मोटी ध्वनि और नीचा। शांत, धैर्य, धीरज को अनुभव करें। वह धैर्य, अचलता, स्थिरता जो संकटों में भी डोलने ना दे। एक एक श्वास के साथ अनुभव करते जाएं। निर्भीकता,
निडरता, सांस लेकर निश्चिंतता को अनुभव करें। ब्रह्मा की शक्ति, सृजन शक्ति, ब्रह्मा को मन ही मन प्रणाम कीजिए। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। स्वर्यस्य च केवलम, स्वर्यस्य च केवलम, स्वर्यस्य च केवलम। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो केवल स्वर्गीय सुख को देने वाले, अनंत सुख को देने वाले ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं। अब वो की ध्वनि का उच्चारण करते हुए हृदय ग्रंथि में ऊर्जा देंगे। मध्यम स्वर शांत हो जाएं। श्वास भरते हुए अपने अंदर प्रेम की भावना को जागृत कीजिए। वह प्रेम जिसके जरिए आप पले बढ़े, वह प्रेम जिसको आप सब रिश्तों में खोजते हैं, जिनसे भी मिलाइए, उन सब के प्रति धन्यवाद, उन्हें मन ही मन प्रणाम कीजिए। धीरे धीरे शांत होते जाएं। अपने प्रेम को विशालता में बदलिए। अपने प्रेम को करुणा में, दया में ढालिए। दुखियों के प्रति करुणा की तरंगे चारों तरफ बिखेरते हुए सभी का कल्याण हो, दुखियों का दुख दूर हो। अपनी करुणा की किरणें, दया की रश्मियां दुखी जनों के प्रति भेजिए। अपने प्रेम की किरणें
अपने प्रेम वाले लोगों की तरफ भेजिए। अपने प्रेम को आदर बनाइए, अपने बड़ों के प्रति सम्मान भेजिए। मन मन में कहिए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बुआ बहन, वे सभी आदरणीय, मेरे गुरुजन, मेरे शिक्षक, मेरे वे पितर, जिनके पुण्य प्रकाश, महान संस्कार, कुल परंपरा मुझे प्राप्त हुई, उन्हें प्रणाम भेजिए, उन्हें आदर भेजिए, उनके लिए मंगल कामना कीजिए। अपने ऋषियों के लिए, जिनकी कृपा, जिनके गोत्र आपसे जुड़े, जिनके आशीष आपको मिलते हैं, अपने रक्षक शहीदों को याद कीजिए। उनको मन ही मन सैल्यूट करिए। सिरमौर हैं वे, रक्षक हैं हमारे। उन्हें अपना आदर, मान, गर्व कीजिए। आप हमारे गौरव हैं, चमकते सितारे हो, मानवता के चमकते सितारे। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। अपने देवताओं को प्रणाम कीजिए, जिनकी रश्मियां, जिनकी कृपाएं हर दिन आपको मिलती हैं। प्यारे परमात्मा को, नारायण को याद कीजिए। वहां अपनी भक्ति, अपना समर्पण, अपना प्रेम बूंद की तरह उस सागर में विलीन हो जाइए और उन्हें याद करते हुए हृदय के तरंगों को अब 3 बार हरिओम बोलना। हरिओम, अपना प्रेम अपने चारों ओर, अपने समाज में, अपने देश में, अपने विश्व में फैला दीजिए। जितना आप फैलाते जाएंगे, अनुभव कीजिए आपको भी प्राप्त हो रहा है। सब ओर से प्रेम 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 के तरंगों से आप भरते जा रहे हैं। लंबा गहरा श्वास भर के धीरे धीरे छोड़िए। भूमि की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। मेरी तरफ देखेंगे। आप सभी को यहां तक आने के बाद अब अगली आवश्यक चीज अपनानी है। वह सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है।
हम सभी जहां तक पहुंच गए हैं, ये गले तक का भाग है। अब इससे ऊपर जाना है। इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो आपका इंद्रियों वाला, देवताओं वाला भाग शुरू होगा। जहां आईब्रो है, यहां तक सारे देवता हैं। इस आईब्रो से ऊपर ब्रह्म का स्थान है। ब्रह्म से मतलब है परब्रह्म परमेश्वर, या कहिए परात्पर शिव, या कहिए ईश्वर का स्थान। यहां तक सारी इंद्रियां काम करती है। ये एक रेखा है, यहीं से आप कान तक ऐसे रेखा खींच लें। ये कान भी यहां तक काम कर रहे हैं, इससे नीचे नीचे, और कंठ से ऊपर ऊपर। ये भाग आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहां जंप लगाना है, और यहां तक जाने के लिए आपको अब तैयारी करनी है। सभी लोग हल्का सा प्राणायाम करके और फिर यहां की तैयारी करेंगे। ध्यान रख लीजिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान आपको रखना होगा। मन यहां टिकाना है। निरे विचार होते हुए परम शांति, परम आनंद, परम तृप्ति और पूर्ण संतुष्टि, इस पर आपका ध्यान जाएगा। शांति तो पहले आपने लानी ही है। तो सबसे पहले एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम, वैसे नियम के अनुसार कंठ को पार करने के लिए आपको उज्जाई जरूर करना चाहिए, जो कल सिखाया गया था। उसे एक बार सब कर लेंगे। गले की मालिश करते। और ये जो खांसी आती है ना, बहुत जोर जोर से खांसते हैं आप लोग ऐसे करते हुए, तो इस समय में जब गले पर ऐसे आए, हल्का सा घी लगा के इसकी मालिश कर लेना। लेकिन फिर से मालिश कर लें ऐसे से। जिनको खांसी आए तो इसका मतलब है उनको इसकी ज्यादा आवश्यकता है, तो इसको आप थोड़ी देर जरूर कर लिया करें। 3 बार तो कम से कम करना ही चाहिए। अब आइए अनुलोम विलोम। रुक जाइए, मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं आपसे। भ्रामरी 3 बार कर लीजिए। शांत होते जाइए।
चेहरे पर आनंद का भाव। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान के आनंद स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो आनंद उसने पूरी सृष्टि में चारों तरफ बिखेरा हुआ है, सूर्य से, चंद्रमा से, इन हवाओं से, खिलते हुए फूलों से जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस आनंद को अनुभव करें। प्रसन्नता अपनी ओर आकृष्ट कीजिए। स्वयं को खिलने दीजिए। अपने चेहरे पर और प्रसन्नता का भाव लाएं। आज्ञा चक्र पर ध्यान और भ्रामरी प्राणायाम।
शांत हो जाइए, शांत होते जाएं। पवित्रता, शांति, आनंद, सफलता, सुख, समृद्धि, तृप्ति, ये सब इस केंद्र से ध्यान टिकाने से आपके ओर आती है। भगवान शिव का स्थान जहां पूर्ण तृप्ति मिलती है। भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम कीजिए। मां पार्वती को प्रणाम कीजिए। जगदम्बा का आशीष, महादेव महादेवी, भगवान और भगवती दोनों को प्रणाम करें। हमारे सारे पाप ताप नष्ट हों, सुख शांति आए, कष्ट कलेश मिटे। मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र बोल लें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 3 बार मन मन में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मन मन में इसे दोहराते हुए महाकाल और महाकाली दोनों शक्तियों को याद करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरे सब रोग, कष्ट कलेश, दुख दारिद्र प्रभु आपको अर्पण करता हूं। कष्ट हरने वाले आप हैं, पीड़ा पीने वाले आप हैं। सभी के दर्द और पीड़ाओं का विषपान करने वाले नीलकंठ आप हैं। कष्टों को काटिए, सुख शांति दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम करें। हाथों का घर्षण कर लीजिए। हथेलियां आंखों पर, चेहरे की मालिश। भूमि की ओर देखते हुए आंखें खोल लेंगे। प्रेम पूर्वक बैठ जाएं सभी। तो यहां यह क्रम इसलिए दोहराना आवश्यक था सारा, कि जिससे आप धीरे धीरे अपनी हर दिन ऊर्जा को ऊपर ले आए। अब क्योंकि आप आज्ञा चक्र में आने लगे हैं, तो आज्ञा चक्र में साधना करते करते अब आपको आत्म तत्व को प्राप्त करना है। कहते हैं हृदय चक्र में भगवान का वास है, आत्मा हमारी यहाँ है। लेकिन अधिकांश रूप से माना जाता है कि ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, यहीं से हमारा ये हेडक्वार्टर है पूरा। यहाँ पर हमारा आत्म तत्व यहीं से ऊर्जा भेजता है, ग्रहण करता है। यहीं से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, सारे ब्रेन सेल्स हैं, और हमारी जो रीढ़ है,
उस सब का संचालन, और यहीं से आकर कानों के बीचों बीच यहाँ के ऊंचाई वाले स्थान के को केंद्र मान लीजिए, बीच वाला भाग यहीं से आज्ञा चक्र पर, यही सब ब्रह्म का स्थान माना है, यही आत्मा का स्थान माना है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या, ये अयोध्या नगरी मानी जाती है शरीर। 8 चक्र 9 द्वार, तस्याम हिरणमय कोशे, इसी के जो है प्रकाश वाले कोश स्थान में वह ज्योति स्वरूप आत्म तत्व विराजमान है। इसको हमने प्राप्त करना है पहले, और उसी के साथ परब्रह्म से मेल करना है। इसकी साधना अब आप कल से शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्रम बार बार दोहराना इसलिए आवश्यक था कि अगर आप यहाँ तक की साधना को बीच में छोड़ देते हैं तो अगली गति नहीं होगी। इसलिए आपको यहाँ तक हम लेकर आए। अब आप आज्ञा चक्र के साथ साथ आत्म तत्व का बोध और परमात्म बोध, इसमें आप लोग आगे जाएंगे। और ये सभी के लिए आवश्यक है कि हर दिन आप इसी तरह से बैठें और कार्य करें। कल से आपका तरीका पूरा बदल जाएगा। आप अपने घर में पहले थोड़ी देर ये साधना करके बैठा करेंगे, उसके बाद में अगले साधना में आप शामिल हो जाएंगे, जिससे हमें ये सब दोहराना ना पड़े। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति 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 ही। वो